कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। द्वितीया व्रत के पूजन और कथा को प्रारंभ करने से पहले आइए इस व्रत के महत्व को समझते हैं। जैसा कि सभी जानते होंगे, सौभाग्य की वृद्धि, वंश वृद्धि और संतान की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया का व्रत रखती हैं। जितिया, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है। सनातन धर्म में इस व्रत का बहुत ही खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनके बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। इस पूजा में सबसे पहले व्रत अनुष्ठान करने वाली महिलाएं नहा खा करती हैं। नहा खा का शाब्दिक अर्थ है स्वच्छ जल से स्नान करके खाना। स्वच्छ जल हेतु अगर पवित्र गंगा नदी या अन्य नदी हो तो अति उत्तम, नहीं तो गंगा जल से स्नान का भाव रखते हुए साधारण स्वच्छ जल जो घर में उपलब्ध हो उससे भी स्नान किया जा सकता है। इसका तात्विक अर्थ यह है कि इस व्रत के लिए स्वयं को मन और वचन से पवित्र करते हुए इस कठिन उपवास के योग्य बनाना। स्नान के पश्चात पितरों की पूजा भी की जाती है। यह व्रत इसलिए भी विशिष्ट है कि ज़्यादातर व्रत तो हम विभिन्न देवताओं के लिए करते हैं, लेकिन यह व्रत पितरों की संतुष्टि और तृप्ति के लिए भी किया जाता है, क्योंकि पितर संतुष्ट रहेंगे तो हमारा परिवार भी धन धान्य एवं संतान से परिपूर्ण रहेगा। इन पितरों का आशीर्वाद परिवार में फलित होता है। तत्पश्चात मरुआ की रोटी, नोनी का साग और सब्जियों में कंदा और झींगा झींगली अपने अपने प्रचलन के अनुसार खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी ऐसी चीज़ें जो विपरीत परिस्थिति में जन्म ले और जीवित रह जाए, ऐसी चीज़ें खाने का प्रचलन जितिया व्रत में है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में इस पूजा को किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वो सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मे संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था, परंतु उत्तरा के संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुण्यों का फल उत्तरा के अजन्मे संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। अपने संतानों की रक्षा के लिए रक्षा कवच के रूप में रक्षा सूत्र अपने साथ साथ संतानों को भी बांधा जाता है। पुरुषों तथा अविवाहित पुत्रियों के दाहिने हाथ में एवं विवाहित पुत्रियों के बाएं हाथ में उनकी रक्षा की प्रार्थना करते हुए उसे बांधा जाता है। आइए अब इस व्रत के पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे। मंत्र के पश्चात अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु चंदन धारणम। चंदन के प्रतीक रूप में रोली होगा या चंदन, रोली चंदन अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में लगाकर रखेंगे, दृष्टि उसी पर टिकाए रखेंगे। मंत्र के पश्चात उसे अपने मस्तक पर लगा लेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा रक्षासूत्रम
पुरुषों तथा विवाहित कन्याओं के दाहिने हाथ में तथा विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। रक्षा सूत्र मंत्र के साथ बांधेंगे। जिस हाथ में बांधेंगे उसकी मुट्ठी बंद करके रखेंगे, दूसरा हाथ सिर के पीछे लगाकर रखेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। संकल्पः। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प और जल ले लेंगे। बायां हाथ नीचे लगा कर रखेंगे, दाहिना हाथ ऊपर रखेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे। जहाँ से बोला जाएगा वहाँ से खंड खंड में संकल्प का मंत्र दोहराते चलेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते। अब यहाँ से खंड खंड में दोहराते चलेंगे। बोलेंगे जो जिस क्षेत्र में जिस स्थान पे रह रहे हैं उस क्षेत्र स्थान का नाम लेंगे। बोलेंगे अमुक क्षेत्रे सहरसा क्षेत्र मासानाम मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ। अब आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि जिस साल जिस दिन पर रहा होगा उस दिन का नाम ले लेंगे। अमुक वासरे अपने गोत्र का नाम लेंगे। बोलेंगे गोत्र उत्पन्न अपना नाम लेंगे। नामाहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम स्वकृत मनो वाक् कायिक दूरित क्षय पूर्वक पतिपुत्रायु सौभाग्यादि समृद्धि हेतवे जीवित पुत्रिका व्रतोपवासम तत्पूजाम च यथाविधि व्रत कथा श्रवणम कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा करके पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। कलश पूजनम। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर कलश का आवाहन पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेर्यमानो वरुणेः बुद्धिर्षग्वं समाने आयुः प्रमोसिः। ॐ मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। पूजन सामग्री चढ़ा देंगे। दीप पूजनम। कलश के साथ दीपक भी पूजा वेदी पर रखा जाता है। बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, दाहिने हाथ से स्वाहा उच्चारण के साथ दो दो दाना अक्षत पूजन पात्र में छोड़ते चलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर
समस्त गुरु सत्ताओं का आवाहन पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। गायत्री आवाहनम। पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर माँ गायत्री का पूजन करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। जिमूतवाहन आवाहनम। पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर विशेष रूप से इस पर्व के विशेष देवता भगवान जिमूतवाहन का आवाहन पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम शालिवाहन पुत्राय विद्महे शव्यासुताय धीमहि तन्नो जिमूतवाहन प्रचोदयात्। ओम श्री जिमूतवाहनाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। अब फिर से दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लेंगे, रोली ले लेंगे। अब चील का आवाहन पूजन करेंगे। ओम चिह्लाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर विशेष रूप से सियारों का आवाहन पूजन करेंगे। ओम श्रीगाल्याय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सर्वदेव नमस्कारः। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमः के साथ सिर झुकाकर देव शक्तियों का स्मरण करते हुए श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्रीजिमूतवाहनाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। अब विशेष रूप से षोडशोपचार पूजन का क्रम करेंगे। जिन सामग्रियों का संकेत किया जाए उसे श्रद्धापूर्वक चढ़ाते चलेंगे। जिन सामग्रियों का अभाव हो तो उसकी पूर्ति के लिए अक्षत छोड़ेंगे। सबसे पहले कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अक्षत छोड़ेंगे। आसनम समर्पयामि। बैठाने का भाव करते हुए आसन के प्रतीक रूप में पुष्प चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि। पैर धुलाने का भाव करते हुए जल छोड़ेंगे।
अर्घ्यम समर्पयामि, स्वागत करने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। आचमनम समर्पयामि, मुँह धुलाने का भाव करते हुए जल छोड़ेंगे। स्नानम समर्पयामि, नहलाने का भाव करते हुए जल छोड़ेंगे। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के प्रतीक रूप में कलावा चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, जनेऊ होगा तो जनेऊ चढ़ाएंगे, यदि जनेऊ उपलब्ध नहीं हो तो उसके प्रतीक रूप में कलावा चढ़ाएंगे। गंधम विलेपयामि, पुष्प में रोली लगा करके चढ़ा देंगे। अक्षतानि समर्पयामि, अपनी अटूट निष्ठा अर्पित करने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। पुष्पाणि समर्पयामि, अंतः का उल्लास अर्पित करने का भाव करते हुए फूल चढ़ाएंगे। धूपम आघ्रापयामि, धूप जल रहा होगा, धूप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। दीपम दर्शयामि, दीपक भी जल रहा है, दीप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, प्रसाद चढ़ा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। चील और सियार के निमित्त अलग से 2 जगह चढ़ाया जाता है और समस्त देवताओं के निमित्त एक जगह अलग से चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद चढ़ा हुआ होगा, उस प्रसाद के ऊपर अक्षत छोड़ देंगे। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि, पान और सुपारी चढ़ाएंगे। दक्षिणाम समर्पयामि, अपनी एक बुराई को छोड़ते हुए दक्षिणा के प्रतीक रूप में अक्षत छोड़ेंगे। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, कुछ चीज़ का अभाव रह गया हो तो उसकी पूर्ति के लिए श्रद्धा सहित अक्षत छोड़ देंगे। ततो नमस्कारम करोमि, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुकाकर कण कण में व्याप्त विराट ब्रह्म को श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमो स्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अथ जीवित पुत्रिका व्रत कथा प्रारंभ। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल ले लेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रख लेंगे, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर, ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकीं, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा,
गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई हैं। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्धि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। मुनि गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चीली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चीली ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चीली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए श्मशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चीली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिहली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गारहपत्य अग्नि के सामने विधिपूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई।
जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिहली थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इति जीवित पुत्रिका व्रत कथा संपूर्ण। बोले जिमूत वाहन भगवान की जय। नीराजनम आरती। आरती जला लेंगे। जल से घेरा लगाकर आह्वान किए गए देव शक्तियों की आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जल से घेरा लगा देंगे, खुद भी आरती ले लेंगे। क्षमा प्रार्थना। पूजन कार्य के विधि विधान में कोई त्रुटि रह गई हो तो दोनों हाथ जोड़ लेंगे। उसके लिए समस्त देव शक्तियों से क्षमा याचना करेंगे। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। शांति अभिसिंचनम। जल लेकर के खड़े हो जाएंगे। सभी के ऊपर जल का अभिसिंचन करेंगे। सर्वत्र शांति की भावना रखेंगे। ओम द्यः शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि। अक्षत पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त। यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विसर्जनम। जो दूसरे दिन विसर्जन करना चाहते होंगे वे इस मंत्र के साथ दूसरे दिन भी विसर्जन कर सकते हैं। जो अभी करना चाहते हैं अक्षत लेकर के खड़े हो जाएंगे और आह्वान किए गए समस्त देव शक्तियों की भाव भरी विदाई देते हुए अक्षत की वृष्टि कर उन्हें विसर्जित करेंगे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। विसर्जन के पश्चात चील और सियार के निमित्त जो प्रसाद 2 जगह अलग से चढ़ाए हैं उसे चील के निमित्त छत पर और सियारों के निमित्त चौराहे पर डाल देंगे और जो अलग से डलिया में प्रसाद चढ़ाए हैं उसे सभी में बांट देंगे। ओम शांति शांति समाप्ति।